अगर आप उनको रामभद्राचार्य गुरु मानते हैं वगैरह वगैरह, अब आप सीधा लॉजिक समझ लीजिए। बागेश्वर धाम के लोगों को एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ शख्स के विषय को लेकर। नमस्कार, मैं हूं रूपेश। क्रांतियुद्ध चैनल में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र शास्त्री जी और बागेश्वर धाम के हितैषियों के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। खास जानकारी, अभी हाल में मीडिया कैसे हाथ साफ कर रही है, कुछ यूट्यूबर्स भी हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के प्रकरण में या फिर और संतों के प्रकरण में ढोंग ढकूसला करने का जो ठेका है वो सारे इन बाबाओं ने लेके रखा है। इस देश में मौलाना पादरी सब दूध के धोए हो गए हैं और उस विषय में ये सोचेंगे भी नहीं और वहाँ पर इनकी हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकरण में क्या खास है, आप कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि एक दीपक चौरसिया नाम का शख्स आपको जी न्यूज़ में दिख रहा है और वो धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू लेते हुए आपको दिख रहा होगा, बागेश्वर धाम में कटाक्ष करते हुए दिख रहा होगा। बागेश्वर धाम के लोगों को एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ शख्स के विषय को लेकर। इस बात को धीरेन्द्र शास्त्री जी भी अगर देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे या उनके लोग सुन रहे हो तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये वही शख्स है दीपक चौरसिया जिसे 12 साल पहले संत आसाराम जी बापू को टारगेट करने के लिए स्पेशल फंड कहां से दिया गया था, कैसे दिया गया था, अभी सब जांच पड़ताल का सब्जेक्ट है। लेकिन अभी वो सारे केस चल रहे हैं। जब इससे पूछा जाएगा, जब वो गिरफ्त में आएगा, अभी तो क्या है, इसे देश के राजा मोदी की अभी छत्र छाया मिली हुई है, इसलिए ये गिरफ्त में अभी आ नहीं पा रहा है। ना तो इसके ऊपर ऑलरेडी केस है, किस तरीके से गुड़गांवा केस में एक नाबालिग प्रकरण में वहां पर हाजिरी भर रहा है। फिलहाल आ जाते हैं आज से 12-13 साल पहले इसको टारगेट दिया था संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में, कैसे उनको उनकी छवि को खराब करना, कैसे उनको नीचा दिखाकर उनको एक अनर्गल केस बनाकर उनको जेल में अंदर रखवाना। आज से 15 साल पहले इसकी हालत देखेंगे इस व्यक्ति की। ये दीपक चौरसिया नाम का जो शख्स है, ये चप्पल चटकाता हुआ, लोगों के इंटरव्यू लेता हुआ आपको जंतर मंतर में पहले मिलता था। बाद में जब से इसने संत आसाराम जी बापू प्रकरण में बहुत सारे साजिश को अंजाम दिया और इसने जो गेम खेले, फिर ये लखपति से करोड़पति होता गया और अभी आज इस प्रकरण में है कि इसके ऊपर बहुत सारे केस भी लगे हुए हैं, जिसे जी न्यूज में आज स्पेशल लाया गया है। और आज आते ही ये बागेश्वर धाम धर्मेंद्र शास्त्री जी का इंटरव्यू ले रहा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये कैसे स्टोरीज बनाता था। ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप बागेश्वर धाम को आज मान रहे हैं, धर्मेंद्र शास्त्री जी को आज आप मान रहे हैं। उनकी आयु 26 साल ही है, उन्होंने इतने बड़े तीर पहाड़ तो देखे नहीं है कि किस तरीके से साजिश होती है। संत आसाराम जी बापू के आश्रम जम्मू में ही कैसे स्टोरीज क्रिएट करने के लिए वहां पर लाशें गाड़ी और फिर उसको बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखिए आसाराम के आश्रम में लाश निकल रही हैं, लड़कियों की लाश निकल रही हैं, गुफा है वगैरह वगैरह। इस स्टोरी को रखने के लिए इसी शख्स ने इस बंदे का उपयोग किया था जिसका नाम भोलानंद है। इसका आप स्टेटमेंट सुनिए। जो हरकतें करवाई ना, उसमें जेपी है जयप्रकाश, जो इंडिया टीवी का है, उसने क्या हरकत की, उसने मेरी जो योग में सीखने वाले जो आते हैं योगा सेंटर पे, बोला आप कुछ नहीं करो, मुंह पे कपड़ा बांध के जो आप बोलेगी ना, जो पैसा मांगोगे हम देंगे, आप कुछ नहीं बोलना है, हम मैटर तैयार करके देंगे, आपको इतना ऐसा ऐसा बोलना है। अब उसमें जो समझदार बहनें बच्चियां माताएं थी, उन्होंने कहा जी हमारे तो कोई दुश्मनी है नहीं बापूजी से, हम क्यों बोले एक काम करो, फिर कोई पैसे ले दे करके कोई बोल देवे, ऐसा कोई व्यक्ति को ला दो आप। जो जज साहब ने मुझसे, वहाँ की सरकार ने पूछा मुझसे, तो उन्होंने मेरी सच्चाई देख करके कि कहा बेटा आप सत्य पे हो, इसीलिए हम आपको जेल से बरी कर रहे हैं। अभी मैं सीधा जेल से आ रहा हूँ, मैं जेल की सजा भोग करके सीधा, मैंने कहा पहले गुरुजी के भक्तों के चरणों में जाऊंगा। गुरुजी के पास जाने का समय मिले ना मिले पता नहीं मुझे। मैं 2000 में बापूजी के चरणों में आया था आश्रम में। छोटा सा परिचय दे दूं मैं अपना, नाम मेरा विनोद है। दीपक चौरसिया तो ऐसा उसने खेल रच रखा था उसने कि वो खुद तो बात नहीं करता था फ़ोन पे। तो वहाँ मनीष अवस्थी बैठता मुंबई में, जो इसका इंडिया न्यूज़ का है मेन चैनल वाला। तो मनीष अवस्थी मेरे को लेने आता रोज़ गाड़ी लेकर के। 3 गाड़ियाँ और चलती थी आगे पीछे, एक इंडिया टीवी वाले की, वसीम अख्तर की, और न्यूज़ 24 वाले की और एबीपी वाले की। ऐसे 5-6 गाड़ी मेरे साथ आगे वहाँ से होती थी। ये लोग क्या करते, जब मुझे बुलवाते उसके पहले नोट दिखाते। मैंने सही बताऊँ, ज़िंदगी में बापूजी के द्वार में भी इतना नोट नहीं देखे होंगे जितना मीडिया वाले मुझे दिखाते थे। वो भर भर के ट्रंक और सूटकेस वहाँ लेके बैठे होते थे, ये गाड़ी के अंदर ही, जिस गाड़ी मेरे को लेके जाते थे ये। और फिर उन्होंने मेरे को मेरा रोड फ्लैट दिखा दिया। मेरा रोड है वहाँ पे, वहाँ फ्लैट दिखाया 70-80 लाख रुपए का। जब भी कुछ मना करूँ तो मेरे को प्रलोभन दे देवे, साथ में वो गुंडे बैठा रखे डराना धमकाने के लिए। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं जो मेरे को बचा लेवे। बापूजी ने वहाँ कम से कम 15-16 लड़कियों से बलात्कार किया हुआ, लड़की मार के दबाई हुई, जाना क्या क्या बुलवाया इन्होंने, वो मना रखा था। मैंने कहा ये नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी। फिर उन्होंने पीछे से प्रेशर देना शुरू किया। फिर वो विक्की जो मेरे जो खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है,
उससे मेरी बात करवाई इन्होंने, फिर मैंने बात की उससे। तो ये फ़ोन पे सिस्टम ऐसा बना रखा है तो उन्होंने कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है कि महाराज देखो अधिकतर काम हो चुका है, पैसे तुम्हारे पास आने वाले हैं, और मेरे को भूख लगती तो क्या करते, ये आइसक्रीम खिलाते। उसी गड्डी में से नोट फाड़ते, जो थप्पियाँ ले रखी थी इन्होंने, बक्से भरे हुए थे नोटों के, और 1000 गड्डी फाड़ते, 5 नोट निकालते, उसमें से 5-7 आइसक्रीम लेके आते, 500 रुपये वाली। मेरा दिमाग खराब होता, मेरे को पैसा नहीं दे रही है, मेरे को 500 की आइसक्रीम खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे को मिलेंगे कब, ये मिलेंगे कब मेरे को, मैं तो ये सोचने में लगा हूँ। आपने इस शख्स को सुना किस तरीके से संत आसाराम जी बापू को फंसाने के लिए ये यूज करता था लोगों को, कैसे इसने पूरा प्रपंच खड़ा किया। सवाल ये है कि इस व्यक्ति को पैसा कौन दे रहा था कि चप्पल चटका के इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति रातों रात इतना अमीर बन गया, और ये खुद कोई भी साजिश को अंजाम देने के लिए रुपया दूसरों को दिखा रहा है। तो सोचो इसको कितना रुपए मिल रहा होगा। फिर से बाबाओं की बातें चलने लगी, ढोंग ढकूसले की बातें चलने लगी, फिर से इसको जी न्यूज में स्पेशल बैठा दिया गया। तो सोचो ये मीडिया वालों की कितनी बड़ी प्लानिंग है। इसीलिए धीरेंद्र शास्त्री जी और धीरेंद्र शास्त्री जी को मानने वाले लोग इस बात को स्पष्ट समझ लें कि किस तरीके से मीडिया प्लान करता है। बात रही संत आसाराम जी बापू की, तो संत आसाराम जी बापू प्रकरण में तो कोर्ट कचहरी ये भी सिद्ध नहीं कर पाई है कि लड़की कुटिया तक गई है कि नहीं गई है, तो भी उनको पिछले 10 साल से अंदर रखा गया है। एक सीधा लॉजिक आप समझिए धीरेंद्र शास्त्री जी, आप एक सीधा लॉजिक समझिए, क्योंकि एक पत्रकार ने आपसे सवाल पूछा था कि जो संत आसाराम जी बापू को फंसाया गया है तो आपको क्या लगता है वगैरह वगैरह, आपसे जब सवाल पूछा गया था तो आप चुप थे। तो मैं आपको एक सीधा लॉजिक समझाना चाहता हूं। वैसे मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊं तो आप यही बोलेंगे कि ये तो आसाराम जी बापू की बात करेगा क्योंकि उन्हीं का लोग है वगैरह वगैरह। मैं आपको एक सीधा लॉजिक समझाता हूं। आप ये समझ लीजिए कि आसाराम जी प्रकरण में जिस लड़की को खड़ा किया गया है वो लड़की कुटिया तक गई ही नहीं है। इस बात को कोर्ट सिद्ध ही नहीं कर पा रहा है कि लड़की कुटिया तक गई है कि नहीं गई है, तो भी उनको 10 साल से अंदर रखा गया है। अब तीसरी बात आप सुनिए कि आप जो शांत थे संत आसाराम जी बापू प्रकरण पर जब सवाल हुआ था तो आप मौन धारण कर चुके थे। अब आपके जो गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का मैं इंटरव्यू आज से मैंने 8 साल पहले भी लिया था, फिर अभी 1 साल पहले भी लिया है, और मैं उनका कई बार इंटरव्यू ले चुका हूं संत आसाराम जी बापू प्रकरण में। वो क्या बोलते हैं जो आपके गुरु हैं वो सुन लीजिए कि आसाराम जी को अतिशय प्रचार से बचना चाहिए और अब उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। और मैं आपका संदेश माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि उनसे मेरी बड़ी पटती है मेरी जरा नरेंद्र मोदी से। मैं उनको उन तक संदेश पहुंचाऊंगा, बहुत हो चुका। स्वामी जी ने बताया कि हम संत आसाराम जी बापू के विषय को प्रधानमंत्री के सामने कहेंगे क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। आज उनके ऊपर बड़ा भारी जुल्म हो रहा है, अवधि हो गई है। आसाराम बापू का मैटर है, 9 साल से वो अंदर हैं, एक दिन की बेल नहीं दी गई, जबकि यहाँ मौलाना पादरी जो रगे हाथ पकड़े जाते हैं उनको बेल दे दी जाती है। यहाँ स्वामी जी संविधान कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी का उत्तर तो मैंने दिया कि हमको अपने हिंदुत्व को बुलंदी पर ले जाना पड़ेगा। और फिर एक बार वैचारिक क्रांति करनी पड़ेगी। समाज को क्या करना चाहिए स्वामी जी इस समय इन हालातों में? बस वैचारिक क्रांति करनी चाहिए और सरकार को मनवाना चाहिए। ये रामभद्राचार्य जी हैं, स्पष्ट बोलते हैं कि संत आसाराम जी बापू के ऊपर जो हो रहा है, हमारे संतों के ऊपर होता है, वो अत्याचार है। तो आप गुरु से तो बड़े हो नहीं सकते अगर आप उनको रामभद्राचार्य जी को गुरु मानते हैं वगैरह वगैरह। अब आप सीधा लॉजिक समझ लीजिए। तीसरा लॉजिक आप ये समझिए कि आपने 100 लोगों की अगर घर वापसी करवा भी ली तो आप कॉलर ऊंची कर रहे हैं, फिर आप लोगों की बात कर रहे हैं कि हमको देश के लोगों को संगठित हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। आपको एक अध्ययन करना चाहिए, आजादी के बाद से लेकर कितने संतों ने अपनी आहुति दी है धर्मांतरण के सब्जेक्ट में। आजादी के बाद से लेकर कितने जो क्रांतिकारी संगठन थे, जो संत थे, उनको खत्म कर दिया गया, जेल में भेज दिया गया। उसी कड़ी में संत आसाराम जी बापू का भी नाम आता है। अब आप एक बात समझ लीजिए, 1989 में ईसाइयों ने ईसाइयत को फैलाने के लिए 15,000 करोड़ रुपया खर्चा किया था। उस समय उनके पास फुल टाइम काम करने वाले 40 लाख नौकर थे, 13,000 पुस्तकालय थे, 22,000 मासिक प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थी, 1890 रेडियो टीवी स्टेशन थे, पूरे विश्व में 3 लाख से ज्यादा प्रचारक पादरी थे, 400 से ज्यादा बड़ी बड़ी संस्थाएं थी। 1990 में जब ईसाइयों के पास इतना पावर था, तब संत आसाराम जी बापू ने 1980 से लेकर धर्मांतरण रोकने का काम चालू कर दिया था। पंचमहल आप
जाएंगे, संतरामपुर की एरिया में जाएंगे, फतेहपुर जाएंगे, तो वहां पर वो शिविर लगाया करते थे, सत्संग किया करते थे। और सत्संग करने के बाद जो ईसाई मत में कन्वर्ट हो गए थे लोग, वो सत्संग के प्रभाव से उनके सत्संग में आते थे और उनसे दीक्षा ले लेते थे, भगवान नाम का जप करना सीख गए थे। परिणाम क्या हो रहा था कि हजारों लोग एक साथ ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आ रहे थे। 1980 से लेकर उन्होंने काम चालू किया, 1990 में उन्होंने संघनाद कर दिया और परिणाम क्या हुआ कि गुजरात का जो क्षेत्र है, संतरामपुर, पंचमहल, फिर आप महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है, डोंडाईचा, फिर 1990 के बाद संघनाद के बाद उन्होंने स्पेशल कंधमाल में लक्ष्मणन जी के साथ मिलकर काम किया। लक्ष्मणन जी वहां पर थे और बहुत सारे लोगों को उन्होंने वहां भेजा। संत आसाराम जी बापू ने अपनी संस्था की तरफ से फंड भी वहां भेजा और परिणाम क्या हुआ, लक्ष्मणन जी को काट डाला गया ईसाई मिशनरियों ने। धर्मांतर रोकने का ये इतिहास रहा है। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए। 1.5 महीना पहले मेरे को किसी ने सूचना दी कि बापू अब आप हो निशाने पर। मैं क्या भाई, निशाना करने वालों को करने दो, देख लें वो भी। हम आप हो निशाने पर, हम नहीं निशाने पर, हमारी संस्कृति निशाने पर। संत आसाराम जी बापू प्रकरण में आज आप शांत हो जाते हैं, एक पत्रकार आपसे सवाल पूछता है और आप शांत हो जाते हैं और आज आप दिखाते हैं कि मैंने जो 100 परिवारों को भारतीय संस्कृति में लाकर रख दिया है, बहुत बड़ा काम किया है, झंडा गाड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आपकी जुमा वहां कहाँ चली जाती है? आपको फटाक से उत्तर देना चाहिए कि धर्मांतरण का इतिहास ये है। जिन्होंने आज धर्मांतरण के लिए काम किया है उनको आज जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है या फिर बोटी बोटी काट कर उनको फेंक दिया गया है। आज भी उनके केस को हल नहीं किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप समझिए, बागेश्वर धाम के आप महंत हैं। बागेश्वर धाम की तरफ आज भारत के करोड़ों लोग देख रहे हैं। जब आपसे एक पत्रकार संत आसाराम जी बापू के विषय में पूछता है तो आपकी जुबान गूंगी हो जाती है। आपके अंदर से बोल क्यों नहीं निकलते? जब आप धर्मांतरण का इतिहास इतना अच्छा गिनाते हैं और धर्मांतरण के लिए काम करने के लिए बातें करते हैं, आज के युवा को धर्मांतरण की हिस्ट्रियां समझाते हैं, आप लफ्ज़ जिहाद की बातें समझाते हैं, तो आपकी ये बुद्धि और विवेक कहाँ चला जाता है? आजादी के बाद इन तमाम सब्जेक्टों में किसने काम किया? आजादी के बाद सबसे ज्यादा इस भारत देश में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए किसने प्रयास किया? संत आसाराम जी बापू ने अपने सत्संगों में बैठाकर हजारों जो ईसाई धर्म को चले गए थे लोग, उनको भगवत नाम की दीक्षा देकर कौन हिंदू धर्म में लाया? आप तो आज 100 परिवार की बात करके काला रुचि कर रहे हैं जनाब। और जो इतना बड़ा काम कर चुके हैं, आज उनकी स्थिति क्या है? आज उनको स्पेशल जेल के अंदर फेंक दिया गया। 10 साल से वो अंदर हैं। उनकी भी प्रॉपर्टी इन मीडिया वालों ने गिनाई थी कि बहुत सारे करोड़पति उनके शिष्य हैं, उनके पास भी, संत आसाराम जी बापू के पास भी करोड़ों की मिल्कत है। लेकिन आज स्वाभिमान का एक एग्जाम्पल देता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी। संत आसाराम जी बापू ने आज भी करोड़ों रुपए फेंक कर वो बाहर आ सकते थे। मैनेज कैसे किया जाता है, प्रकरण कैसे किए जाते हैं, यही मीडिया कैसे रुपए देकर क्या भौंकती है और अभी क्या भौंक रही है। और आपके पास भी ऑफर आएंगे कि आप 100 करोड़ दे दीजिए, 50 करोड़ दे दीजिए, आपकी पूरी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, मीडिया शांत हो जाएगी। शायद आपका मैनेजमेंट इस चीज को स्वीकार भी ले और आपके ऊपर जो लांछन लग रहे हैं वो अभी दब भी जाएं। फिलहाल आप चिंता मत करिए, थोड़ा सा काम करके जो आपने काला रुचि की ना, उसका आपको फल मिला है। कितना हल्ला चालू हुआ है जरा सोचिए। अगर आप इसी प्रकार हरकतें करते गए तो आपके पास भी बहुत दिन दूर नहीं कि दीपक चौरसिया ऐसे लोगों को आपके पीछे लगाकर, स्पेशल लड़कियों को खड़ा कर आपको भी पॉस्को एक्ट के तहत कब भेजा जाएगा, इसका भी आप सोच लीजिए। इसके बाद आपके ही कुछ बहुत सारे शिष्य लोग मेरे को वीडियो भेज रहे हैं कि अलर्ट होके रहें, हमको सिक्योरिटी दें, हिंदू संगठन सभी एक हो जाएं। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लड़की का भी आरोप लगाया जा सकता है, लड़कियां खड़ी की जा सकती हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी ऐसे कानून बना के रखे ही हुए हैं, उनको बस अप्लाई कर रहे हैं। पॉस्को एक्ट जैसे कानून है। जरूरी नहीं है कि लड़की के साथ आप बलात्कार के प्रकरण में ही जब पूरा प्रूफ हो जाएगा तब ही ये जेल के अंदर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लड़की रूम के अंदर गई और उसने स्टेटमेंट लिखवा दी नाबालिग लड़की ने कि महाराज ने हमारे साथ छेड़खानी की, महाराज जी अंदर। और दिक्कत यहाँ पर है कि अगर स्वाभिमानी व्यक्ति है तो वो इनसे कंप्रोमाइज करेगा नहीं, और अगर स्वाभिमानी नहीं है तो रुपयों का लेन देन करके ये भी निपट सकते हैं। जैसे बाबा रामदेव आज भी करोड़ों में खेल रहे हैं, इनके सामने इस देश की सरकार बहुत बढ़िया है, इस देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस देश में बेरोजगारी नहीं है, इस देश में कोई समस्या नहीं है, इस देश में संत नहीं सताए जा रहे हैं। ये आप बाबा रामदेव से पूछेंगे तो इनको ये बात दिखेगी ही नहीं। ये सीधा बोलेंगे कि इस देश का राजा बहुत अच्छा है, हिंदुत्व की लहर चल रही है वगैरह वगैरह। ये सब मैनेज पॉलिसी में काम करने वाले लोग हैं। हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री, ये 26 साल की उम्र है, इन्होंने षड्यंत्र तो देखा नहीं है, ये भी शायद मैनेज हो जाए। तो संत आसाराम जी बापू मैनेज नहीं हुए। आपको समझना चाहिए
कि इतनी बड़ी उम्र के संत हैं जिन्होंने इतना बड़ा धर्मांतरण रोकने का काम किया, क्या आपको जब एक पत्रकार पूछ रहा है सवाल तो आपके लिए क्या एक लफ्ज नहीं है इस सब्जेक्ट को लेकर? अभी ये वही अंधविश्वास उन्मूलन समिति है इसकी कई लोग बोलते हैं कि सर्वधर्म समान है। भाई सर्वधर्म समान कैसे हो सकते हैं? आपका ईसाई धर्म है, उसमें भी कितनी जातियां हैं, उसमें भी कितनी डिवाइड है, उसके कितने चर्च हैं। एक चर्च का व्यक्ति दूसरे चर्च में नहीं जाता है, तीसरे चर्च का व्यक्ति चौथे चर्च में नहीं जाता है। आप मुस्लिम में देख लीजिए, उसमें भी कितना डिवाइड है। जो सनातन धर्म है वो तो कितना पुराना है, तो सर्वधर्म समान कैसे हो सकते हैं? इस टाइप के वाहियात स्टेटमेंट देने वाली समितियां ये केस करती हैं। क्या कभी इनको फुर्सत पादरी के ऊपर नहीं मिलती है? जो पादरी चर्च के अंदर उल्लू बनाता है लोगों को, पैरासीटामोल की गोली देके आदिवासी निर्दोष लोगों को उल्लू बनाता है, वहां धर्म परिवर्तन होता है, तो ये कहाँ अंधविश्वास उन्मूलन समिति कहाँ चली जाती है भाई? ये जो मदरसे में जो कांड होते हैं वहां कहाँ चली जाती है अंधविश्वास उन्मूलन समिति? श्याम मानव एक केस दिखा दे कि हमने ईसाई संस्था के ऊपर केस किया है। यहाँ पर ये कालर ऊंची करके जो धीरेन्द्र शास्त्री की पर कभी बात कर लेते, कभी संत आसाराम जी बापू के ऊपर बोलते हैं कि अंधश्रद्धा उन्मूलन की बात कर रहे हैं आसाराम बापू, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जो अभी इनका प्रकरण चल रहा है, तो इनकी संस्था, इनकी समिति यहाँ कहाँ चली जाती है? क्रिश्चियनों के ऊपर जो खुला जो पादरी कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी के नाम पर, जो गरीब आदिवासियों को गुमराह करते हैं पैरासीटामोल की गोली खिलाकर और जो तेल में केमिकल डालकर और जो स्पर्श करके कुछ केमिकल हाथ में लगाकर टच करते हैं मस्तिष्क में और उनको झटके लगने लगते हैं, तो ये तमाम चीज़ों पर कहाँ चला जाता है? वहाँ पर तो दिखाओ। मीडिया जो आज चिल्ला रही है कि वहाँ पर ये कहाँ चले जाते हैं कि भाई तुमने हाथ में केमिकल लगाया, तुम क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो? यहाँ पर ये प्रैक्टिकल दिखाने लगते हैं कि ये जो विज्ञान है, आज साइंस ने भी मनोविज्ञान सिद्ध करके रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये तमाम चीजें की जा सकती हैं। ये मनोविज्ञान का महत्व भी तो अध्यात्म से ही जुड़ा है। ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के अध्यात्म में इन्होंने शांत चित्त होकर ध्यान किया और फिर मनोविज्ञान को इन्होंने समझा। उसके तहत ही अभी जो टीवी में डिबेटें चल रही हैं, वो बच्ची लोगों का वो नंबर बता देती है कि आपका मोबाइल का पेटेंट नंबर क्या है, आपने क्या लॉक नंबर लगाया है, वगैरह वगैरह। तो इसमें कौन सी नई बात है? कहीं ना कहीं वो भी उसका मूल अध्यात्म से ही तो जुड़ा है। और यहाँ पर अगर ये बागेश्वर धाम के महाराज अगर ये कुछ कर देते हैं या फिर इनके पास कोई है विधि विधान, तो ये भी तो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो वहां कहाँ साइंस अलग कर रहे हैं, आप अध्यात्म को अलग कर रहे हैं। जो भी आप चीजें मिश्रण हो रहा है वो तो सब अध्यात्म में ही जो हो रहा है। आप इसको हाईलाइट करने में लगे पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर ढूंगा ढकोसला आपको सिद्ध करना है, और यहाँ जो पादरी और पॉप जो कर रहे हैं ढूंगा ढकोसला, वो आपको दिखेगा नहीं। मीडिया को उसके लिए शायद फंड नहीं आया होगा। 52 लाख करोड़ रुपए की जमीनें हैं भारत देश में चर्चों के पास, यानी भारत सरकार के पास जितनी जमीनें हैं उसके बाद चर्चों का ही नाम आता है। और कम से कम 5000 केस तो इनके ऊपर चल रहे हैं, इनके पॉप के ऊपर चल रहे हैं, पादरियों के ऊपर चल रहे हैं यहाँ पर, और जमीनों के ऊपर ऐसा मिला के 5000 केस तो इनके ऊपर चल रहे हैं। कभी इनको भी फोकस कर लिया करो, इनको भी कभी ढूंगा ढकूसला के रूप में खड़ा कर दिया करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर सत्य की बात कर रहे हैं और सच्चाई से भारतीय संस्कृति की बात करके आप हिंदू संस्थाओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो आप सच को नजरअंदाज मत करें। संगठित होना बहुत जरूरी है क्योंकि षड्यंत्र ऊपर से लेके बहुत ही व्यापक है जो सरकारों से परे है। इसीलिए आप आज का विश्लेषण काफी गंभीरता से लेंगे और फिर से नई ऊर्जा के साथ नए सवाल जवाब और नई जानकारी के साथ आपको मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।